बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन। मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। आज मैं आपको एक खूबसूरत कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि बिल्कुल यूरोप की तरह का है। इसका लिविंग स्टैंडर्ड यूरोपियन लोगों की तरह है, लेकिन ये कंट्री बेसिकली अरब कंट्री है। तो इस कंट्री का नाम है लिबनान। अगर आप लिबनान में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लिबनान में कैसे जा सकते हैं। और आप लिबनान के लिए अगर आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है तो टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे जा सकते हैं और आप वहां का टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें, आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम बात करेंगे लिबनान के मुतालिक। लिबनान जो है वो बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे खूबसूरत लोग हैं। और इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल यूरोपियन लोगों की तरह है। अगर आपका वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हो या जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के बीच बड़े खूबसूरत हैं। और अगर आप वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। और आपको बिल्कुल यानी कि ये आइडिया नहीं होगा कि आप यूरोप में बैठे हुए हैं या किसी अरब कंट्री में बैठे हुए हैं। तो इस कंट्री में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें 61% पॉपुलेशन मुस्लिम लोग हैं और 33% जो है वो क्रिश्चियन लोग हैं और बाकी 5 पॉइंट समथिंग जो है वो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। और लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियनिटी इस वक्त वहाँ की कमांडकारी है, गवर्नमेंट उनकी है। तो इसलिए इस कंट्री में जो रूल्स रेगुलेशन है उनको भी आपने वहाँ पे फॉलो करना है। तो इस कंट्री का जो बॉर्डर है ये अपना बॉर्डर बेसिकली शेयर करता है इसराइल के साथ और साथ में सीरिया के साथ। इन दो कंट्री के साथ जो है वो लिबनान का बॉर्डर लगता है। और अगर आप लिबनान में जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे कि ये कैसा खूबसूरत कंट्री है। लिबनान का जो कैपिटल है उसका नाम है बैरूत और बैरूत ही इसका बड़ा सिटी भी है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 68 लाख पॉपुलेशन है, यानी 6.8 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। और ये लोग जो हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम कहते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे आपको लैंग्वेज का इशू भी नहीं होगा, आप आराम से इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे। और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बहुत बड़ी है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से जो है वो टूरिस्ट इस कंट्री में जाते हैं। तो इस कंट्री में अगर आप जाएंगे तो इस कंट्री के लिए आपके पास दो तरीके हैं जाने के लिए। एक तो बगैर वीज़े के आप जा सकते हैं और दूसरा आप वीज़ा के साथ जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बगैर वीज़ा के जाएंगे तो वो आप कैसे जा सकते हैं। बगैर वीज़ा यानी अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं और आपके पास अगर GCC कंट्री का आपके पास यानी वर्क परमिट है, जो इनके यानी अरब कंट्रीज़ हैं जिनमें दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहराइन, ओमान, ये सारे कंट्री जो है GCC में आते हैं। और अगर आप इनमें से किसी एक कंट्री का भी आपके पास यानी कि वहाँ का जो कामा है वो आपके पास है, वैलिड वर्क है, वैलिड कामा है, तो आपको सिर्फ टिकट लेनी है और होटल की रिजर्वेशन करवा लें वहाँ पे, वो आप आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो आपसे वो GCC कंट्री यानी जिन कंट्री का मैंने बताया कि आप चाहे UAE से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, या फिर दुबई से, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, बहराइन, कतर, ओमान, इन कंट्री से आपके पास वर्क परमिट है तो आप एयरपोर्ट पे शो कराएंगे तो वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देंगे, आपको 1 महीने की एंट्री मिल जाती है वहाँ पे। ये बड़ा इजी तरीका है। लेकिन अगर आपके पास इन कंट्री का यानी कि वर्क परमिट नहीं है, इन कंट्री का आपके पास इकामा नहीं है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिबनान एक ऐसा कंट्री है जो कि टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो ये वीज़ा भी आपको बहुत आसानी से दे देंगे। अगर आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें तो उसके लिए जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास आपका अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी हो। साथ में आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली।
उसके अलावा आपके पास एयर टिकट की रिजर्वेशन होनी चाहिए, होटल की कंफर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, और इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इन्होंने जो अपनी साइट पे मेंशन किया हुआ है, इनकी वेबसाइट पे मेंशन है कि आपके पास 3 मंथ की यानी कि बैंक स्टेटमेंट हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो बेहतर है आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगा दें, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहती है। यही चंद चीज़ें रिक्वायर्ड है। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि जो रिक्वायरमेंट है वो आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और इनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त, ये इनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है और ये बिल्कुल आसान है। इसमें आपका वही नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर और यानी कि आप कहाँ पे रहते हैं, ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जो इन्होंने इसके ऊपर लिखी हुई हैं। आप 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, आप इसको फिल कर लेंगे। आप अभी देख सकते हैं ये बहुत आसान है। तो यही बेसिकली जो है टूरिस्ट वीज़ा के लिए यही रिक्वायरमेंट है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लेबनान की एम्बेसी है पाकिस्तान में, आप वहाँ पे आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और इंडिया से भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपने डायरेक्ट जो है लेबनान की एम्बेसी उनको ईमेल लिख के उनके साथ टाइम फिक्स करके अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे चले जाने हैं। तो वो चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हुए तो वो इनको कलेक्ट कर लेंगे और आपसे वो जो वीज़ा फ़ीस है वो आपको जमा करवानी है वहाँ पे। तो बाकी वो वेरीफाई करने के बाद आपको बता देंगे। इनका जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो बेसिकली 1 से 2 वीक का टाइम होता है। नॉर्मली तो इसी टाइम पीरियड में ही वीज़ा जो है अप्रूव हो जाता है अगर वीज़ा उन्होंने देना हो। और इन दैट केस अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि 1-2 दिन ऊपर भी लग जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका वीज़ा चेक करके उसकी वेरिफिकेशन करके सारा कुछ, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो आपको लगा के दे देंगे। तो इसके बाद आप वहाँ पे जाएं, आप देखेंगे वहाँ पे जाके कि आपको मज़ा आएगा कि इस सिटी का विज़िट करने में। वहाँ जो बैरूत है इसका कैपिटल है उसका, और बैरूत के अलावा अगर आप दूसरे सिटीज़ में भी जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई ये जो है ये अरब कंट्री है, लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल यूरोपियन तर्ज का लगता है। आप समझेंगे कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।